अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये आपके सामने है। इसको हम फर्डिनेंड डी सोजियो की सीमियोटिक थ्योरी भी कह सकते हैं। इसको हम एक आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं कि फर्डिनेंड ने क्या आर्ग्यूमेंट किया था नोमेनक्लेचर के ख़िलाफ़। ठीक है, और ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसके मेन पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँगा और बाकी नोट्स जो है ना मैं अपने ब्लॉग पेज पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से मतलब कॉपी करना चाहें तो वो कर लें। ठीक है, बाकी जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। अब नोमेनक्लेचर जो है इसको समझ लें। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है चीज़ों को नाम देना, कि ये बल्ब है, ये लाइट है, ये बिजली है, ये एक जो है ना बोतल है, एसी, फ्रिज। ये नोमेनक्लेचर है कि चीज़ों को नाम दे देना। अब पहले जो लोग थे, जो आप लिंग्विस्ट समझ लें, वो कहते थे कि लैंग्वेज इज़ जस्ट नेमिंग द थिंग्स। लैंग्वेज जो है वो चीज़ों को नाम देने का नाम है। लेकिन फर्डिनेंड ने आकर कहा कि नहीं, ये सिर्फ नाम देने का प्रोसेस या अमल नहीं है, बल्कि लैंग्वेज जो है ना एक कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि साइन के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। लैंग्वेज के अंदर उसने कहा कि साइंस होते हैं डिफरेंट तरह के। साइन के अंदर उसने फिर कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड है, एट्सेट्रा। तो सिर्फ ये नाम देने का अमल नहीं है लैंग्वेज। अब उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, या जो जो एस्पेक्ट उसने हाईलाइट किए हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसके मेन पॉइंट। उसके बाद जो है ना मैं डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं, जो जो उस पर क्रिटिसाइज़ किया गया है उसकी थ्योरी पर फर्डिनेंड की, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो है ना लिटिल एमसीक्यूज़ भी आपको हाईलाइट कराता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं आगे वीडियो को। अब फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साइंस। जैसे मैंने आपको कहा कि लैंग्वेज जो है ना एक साइंस का सिस्टम है, जिसमें उसने कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड। ये अभी सिग्निफायर क्या है? एक वर्ड है, किसी भी चीज़ का नाम है, वो सिग्निफायर है। और सिग्निफाइड क्या है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है या उस मीनिंग का नाम है। मतलब अभी गिलास है, ये वर्ड है, ये सिग्निफायर है। अब उससे जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं या जो मीनिंग ले रहे हैं वो हम कहते हैं उसको सिग्निफाइड। अब उसने ये भी कहा है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान, ये आर्बिट्रेरी है, ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये पैदाइशी तौर पर नहीं है। मतलब लैंग्वेज की एक पैदाइश है या इब्तदा है, तो इब्तदा से ही नहीं है कि ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है ना आपस में इनका आपस में रिलेशनशिप है। हालांकि अगर इनमें से एक चीज़ को भी हटा दिया जाए तो दूसरे का मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, लेकिन इनका जो कनेक्शन है, वो रिलेशनशिप है, वो आर्बिट्रेरी है, बगैर लॉजिक के है, जस्ट रख देना। मतलब अभी हम टेबल है, उसका नाम टेबल रख दिया, गिलास को गिलास कह दिया, टीवी को टीवी कह दिया, ये आर्बिट्रेरी है, ऐसे ही नाम रख देना। ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इनहेरेंट नहीं है कनेक्शन। ठीक है, आगे है सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। अब उसने कहा है कि स्ट्रक्चर्ड लाइक अ सिस्टम और अ नेटवर्क। अब लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। सिर्फ अभी वो उसने जो नफ़ी की है ना नोमेनक्लेचर की, कि सिर्फ नाम दे देना काफ़ी नहीं है, लैंग्वेज में और भी बहुत कुछ है, और ये पूरा एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर। और इसने पूरे इस थ्योरी में जो है ना स्ट्रक्चर को मेन फोकस बनाया हुआ है अपना। आगे देखते हैं। मीनिंग of a word is not determined in isolation but influenced by its context relationship other। अब मेन फोकस तो उसका कौन सा है? स्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर, ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के ऊपर। लेकिन वो ये कहता है कि किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है ना आइसोलेशन में नहीं पता चलता। एक अलग वर्ड का मीनिंग, एक वर्ड को एक अलग खाने में रख दें और उसका मीनिंग निकालेंगे तो एक मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये दूसरे वर्ड्स के साथ जो है ना मिलकर अपना मीनिंग बनाता है। आगे चलते हैं। अब वो आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज ये बता रहा है कि ये आर्बिट्रेरी होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है अभी, कि इनमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, आर्बिट्रेरी होता है। जस्ट उस चीज़ को उसका नाम रख देना,
ठीक है, वो उस तरह से शुरू कर देना सिस्टम में, एक फंक्शन ऑटोमेटिक हो जाना, ये लॉजिकल नहीं ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इनेट नहीं होता, इनहेरेंट नहीं होता। ठीक है, अब ये कहता है कि कन्वेंशन विद इन अ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, कन्वेंशन कहते हैं रिवायती तरीके से, मतलब ऐसा ऐसा जो है ना लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बोलने वाली जो कम्युनिटी है, जैसा कि हम ह्यूमंस हैं ना, इनके दरमियान ये चीज़ें बनती रहती हैं कुदरती तौर पर। आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ लैंग्वेज, अब ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि किसी चीज़ का नाम रख दिया या हमने सिर्फ इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है एक लैंग्वेज से, तो वो होता है इनहेरेंट। तो इस तरह से ह्यूमंस की एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए थी कि वो इनहेरेंट है ना, कि मतलब एक लैंग्वेज, लेकिन नहीं, उसने कहा कि ये कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी चीज़ को कौन सा नाम दे उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे वो ट्री लाइक ट्री और इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये आप देख लें। अब सिंक्रोनी डाइक्रोनी अप्रोच भी इसने बताई है। अब इसने डिफरेंस बताया है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक। ओके, अब वो बिलीव करता था कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर एट अ गिवन मोमेंट सिंक्रोनी वाज मोर इम्पोर्टेंट। अब वो कहता है कि एट अ टाइम, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो लैंग्वेज के मीनिंग्स और स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बजाय डायक्रोनी के, कि मतलब हिस्टोरिकल के ऊपर। अब इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वीक था, इसने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये आगे 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 जो है ना इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। आगे है कंक्लूजन आ गया है इस चीज़ का अभी, लेकिन थोड़े और पॉइंट भी बाकी हैं, वो देख लेते हैं। साइन एंड रेफरेंट, अभी साइन और रेफरेंट का कनेक्शन तो हमने देखा ही नहीं है, हमने सिर्फ साइन के अंदर सिग्निफायर और सिग्निफाइड को देखा है, मतलब एक चीज़ का वर्ड हो गया, नाम हो गया, और उसके बाद उसका मीनिंग या कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे वो कह रहा है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट है ना वो रेफरेंट है साइन के बाद। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर रेफरेंट उस चीज़ का इमेज, उस चीज़ की इमेज को कहते हैं। गिलास है, गिलास की इमेज हो गई, फ्रिज की इमेज हो गई। तो अब नहीं, सॉरी, अब जो रेफरेंट साइन के अंदर सिग्निफायर है वो उस चीज़ का नाम है, अब सिग्निफाइड है उस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब वो जो चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्ट है, असल में वो चीज़ ही एक मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब रेफरेंट उसे कहते हैं, फिजिकली जो चीज़ मौजूद है। ठीक है, साइन के अंदर ये दोनों चीज़ें तो हैं अब्स्ट्रैक्ट में, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में साइन डेवलप हुआ है। ठीक है, साइन जिसके ऊपर जिसको जो है ना डिनोट कर रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो रेफरेंट है। ठीक है आगे चलते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंट हमेशा जो है ना रिजिड हो। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आगे चलते हैं। लैंग्वेज एज अ सोशल कल्चरल फिनोमिना, अब इसने थोड़ा सी रोशनी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन कि सोशल कल्चरल फिनोमिना, लैंग्वेज एज सोशल फिनोमिना, कि सोसाइटी की जो है ना देन है, सोसाइटी में डेवलप होती है लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो है ना कंसिडरिंग लैंग्वेज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर रेदर देन इंडिविजुअल और इनेट कैपेसिटी, ये पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर जहन के अंदर नहीं होती लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये भी आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इनेट कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, एक वाहिद फ़र्द इंडिविजुअल की इनेट कैपेसिटी नहीं है, बल्कि पूरा एक सोसाइटी, एक कल्चर के अंदर जो है ना लैंग्वेज डेवलप होती है। नॉर्मन कल्चर में उसने कहा कि यूटिलिटेरियन, ये चीज़ें खैर आप पढ़ लें। नॉर्मन कल्चर का तो एक ही फंडा है कि चीज़ों को नाम दे देना। अब इसको जो मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा फिर उसको आप नॉर्मन कल्चर का दे दें कि उसमें तो सिर्फ नाम दिए जाते हैं वगैरह, हर पॉइंट के नीचे लिख सकते हैं। आगे हैं लैंग्वेज एंड थॉट्स। अब यहाँ पर वो कहता है लैंग्वेज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स आवर थॉट बट आल्सो शेप्स एंड कंस्ट्रेन देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब वो कहता है कि सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट मतलब एक्सप्रेस नहीं करते थाट्स को, हमारे ख्यालात को, हमारे ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करती, बयान नहीं करती, बल्कि उनको बनाती भी है, उनको शेप्स भी करती है, उन पर इन्फ्लुएंस भी करती है। ये हो गया। आगे पॉइंट है
लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी इसी में मेरे ख्याल से आ जाएगा। खैर देख लेते हैं। अब वो कहता है कि वाइल सॉल्जर डिड नॉट एक्सप्लिसिटी, मतलब जहरी तौर पर प्रपोज तो नहीं किया था ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, ये बाद में वॉर्फ हाइपोथेसिस, सेपर वॉर्फ हाइपोथेसिस जो है ना इसी की बुनियाद पर था। तो खैर इसको हम आगे देखते हैं। अब वो थोड़ा सा ये देख लें। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन एंड कॉग्निशन ऑफ इट्स स्पीकर। अब इसको हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं, ये जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है। बाद को इसने बाद में जो है ना सेपर वॉर्फ हाइपोथेसिस जो है ना इसी चीज़ को जो है ना एक्सटेंड करके थोड़ा बेहतर करके जो है ना बयान करते हैं अपने हाइपोथेसिस में। खैर आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि अपोलॉजीज ऑफ ओवरसाइट आल्सो डिस्कस। अब ये कहता है कि लैंग्वेज एज अ डायनामिक सिस्टम, उसने कहा है कि लैंग्वेज एक डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, एक साकित नहीं है, साकिन जो होती है ना वो नहीं है, बल्कि एक डायनामिक है जो चेंज होती रहती है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन्वॉल्व इसमें सेंटेक्स, ग्रामर, सिमेंटिक्स जो है ना ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लैंग्वेज के अंदर। आगे है लैंग्वेज एज अ सिम्बोलिक सिस्टम। सिम्बोलिक सिस्टम मतलब साइन का सिस्टम है। अलाउज ह्यूमन टू रिप्रेजेंट कम्युनिकेट अबाउट वर्ल्ड सिम्बोलिकली, सिम्बोलिकली या साइन ये तकरीबन सेम बात है। नोमेनक्लेचर में फोकस सोलली, सोलली का मतलब होता है ओनली ऑन डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़, चीज़ों को डिनोट कर देना, फोकस सिर्फ उनके नाम के ऊपर होता है नोमेनक्लेचर के अंदर, उनके इमोशन वगैरह उस पर फोकस नहीं होता। आगे है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। अब नए अपने जज्बात, एक्सप्रेशन को बयान करना और क्रिएटिविटी को बयान करना, अपनी थ्योरीज़ को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ के जो लॉ हैं या कुछ भी है उसको बयान करने के लिए लैंग्वेज एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता है। और नोमेनक्लेचर के बारे में तो आपको पता ही है। बाकी आगे है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। अब ये बाइनरी अपोजिशन भी इसमें है कि लैंग्वेज के अंदर इसने ये भी कहा है कि कुछ चीज़ों के जो नाम है या जो मीनिंग है वो उनके अपोजिट होने की वजह से भी डिक्लेयर होते हैं। मिसाल के तौर पर दिन का रात हो गया, ठंडे का गर्म हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आसमान हो गया, ज़मीन हो गया, इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बाइनरी अपोजिशन होती हैं। मतलब अगर दिन है तो उसका मीनिंग इसलिए कंसीडर दिन किया जा रहा है क्योंकि रात भी होती है, रात भी इसीलिए क्योंकि दिन भी होता है। ये बाइनरी अपोजिशन इसको कहते हैं। फेल हो गया, पास हो गया, डे और ऑन ऑफ हो गया, इस तरह के जो चीज़ें हैं। ऑफ का मीनिंग उस वक्त समझ आएंगे कि जब कोई ऑन, अब जैसे हीरो हो गया और विलेन हो गया, ये भी इसी में आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है। अब एक तो ये है कि ओवर एम्फोसिस ऑन स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसने स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया है, और इसने कहा है कि लैंग्वेज नॉट ओनली शेप्ड बाय इट्स करंट स्ट्रक्चर बट आल्सो बाय इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो क्रिटिक था उसने कहा है कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली शेप्ड बाय इट्स करंट स्ट्रक्चर। अब इसने कहा है कि सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये काम है, ऑन गोइंग एवोल्यूशन है। डायनामिक सिस्टम तो कहा था फर्डिनेंड ने, लेकिन उसने हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट था उसको ज़्यादा फोकस का मौजू नहीं बनाया। आगे है इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ सिमेंटिक्स। उसने कहा कि रिलेटिवली लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑफ सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग की स्टडी को कहते हैं। अब उसने कहा है कि मीनिंग किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉन्टेक्ट सेंटेंस, वर्ड या कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है ना उसने लिमिटेड रखा था। उसने दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया। उसने सेंटेक्स और स्ट्रक्चर के ऊपर, ग्रामर के ऊपर फोकस किया, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हो गया, प्रैग्मेटिक्स हो गया, कल्चरल कॉनोटेशंस हो गया, इनके ऊपर फोकस नहीं किया था। ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन। अब उसने जो मॉडल दिया था ना साइन का, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, उसको ओवर सिंप्लीफाइज कर दिया, रिलेशनशिप वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेसेस एम्बिग्विटी, पॉलीसेमी
ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसा कि एम्बिग्विटी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, पॉलीसिमिक, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस होती है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग तब समझ आती हैं जब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, जब कॉन्टेक्स्ट उस चीज़ का पता होता है। किन कोई अल्फाज ऐसे भी होती हैं कि उनका लहजा भी, उनकी इमोशन भी उनके अंदर मीनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये उसने कहा है कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया साइन को, और डिटेल्स या कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो थी इसकी वो नहीं, उन पर फोकस नहीं किया, उनको हाईलाइट नहीं किया, या जो आप कह सकते हैं। अब निगलेक्ट लैंग्वेज यूज़, अब उसने जो है ना अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के ऊपर तो फोकस किया, लेकिन लैंग्वेज के यूज़ और कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। सोशल प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस, ठीक है। अभी है लेक ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि जो है ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब वो कहता है, क्रिटिक कहता है कि लैंग्वेज कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट अकाउंटिंग फॉर इट्स एम्बेडेडनेस विद स्पेसिफिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क। अब वो कहता है कि लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है या इंटरप्रिटेशन है ना, एक हिस्ट्री के और सोसाइटी के या एक कल्चर को अंडरस्टैंड किए बगैर जो है ना, हम उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड फुली तौर पर नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्लूडिंग इश्यूज़। अब जैसे पावर डायनामिक्स हो गया, मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी के अंदर पावर डायनामिक्स को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उस सोसाइटी के अंदर मीनिंग को नहीं समझ सकेंगे, लैंग्वेज को नहीं समझ सकेंगे। पावर डायनामिक्स होता है कि पावर किसके कंट्रोल में है, किसके नहीं है, कौन पावरफुल है, कौन वीक है, कौन हुक्मरान है, कौन अवाम है, कौन ग़ुलाम है। इसको पावर डायनामिक्स कहते हैं। कॉलोनियलिज्म आपको पता है, अंग्रेज़ों का, ग्लोबलाइजेशन का भी आपको पता है। तो ये चीज़ें भी मतलब खातिर ख्वाह फोकस में होनी चाहिए इस थ्योरी के अंदर। ये उस क्रिटिक्स का जो कहना था। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। अब लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, इसको भी जो है ना मिस इंटरप्रेट किया। सपोर्ट किसके लिए किया था? सपोर्ट इसलिए कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ठीक है, मिस इंटरप्रेट इसलिए किया कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म को जो है ना एक्सट्रीम शिद्दत के दर्जे पर जो है ना फोकस दिया था। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। लैंग्वेज डिटरमाइंड थाट्स शेप्स परसेप्शन। ये जो है ना डिटर्मिनिज्म जो है ना ये कहता है कि लैंग्वेज जो है ना डिटरमाइन करता है, तयन करता है थाट्स का, ख्यालात का, शेप्स भी करता है, उनको बनाता भी है, परसेप्शन वगैरह, ये सारा चीज़ें। अब उसने क्या, जो क्रिटिक था उसने क्या सजेस्ट किया कि लैंग्वेज एंड थाट्स वर मोर नाउंसेस्ड एंड डिड नॉट नेसेसरली इम्प्ली लिंग्विस्टिक्स डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर जो है ना लैंग्वेज इन्हिसार करती हो या उसे डिटरमाइन करती हो। अब जो है ना कुछ ऑथर्स की नाम है प्रॉपर, उन्होंने भी इसी से मिलते जुलते क्रिटिक्स की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो और आपका क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाए। आगे है नॉम चॉम्स्की। ये आपको पता है कि जनरेटिव ग्रामर और कॉग्निटिव साइंस का ये बानी था, लिंग्विस्ट था। अब इसने क्या आर्ग्यू किया है? इसने कहा है कि फोकस ऑन सिंक्रोनिक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट स्ट्रक्चर के ऊपर इसने फोकस किया है। निगलेक्टेड द इनेट बायोलॉजिकल डिटरमाइन एस्पेक्ट। अब क्योंकि इनेट थ्योरी इसने दी थी कि जनरेटिव ग्रामर होता है एक, हर इंसान की जहन में एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके अंदर लैंग्वेज को समझने की कैपेबिलिटी होती है हर इंसान के अंदर। तो ये चॉम्स्की का जो है ना थ्योरी थी, इनेट थ्योरी। तो वो कहता है कि बायोलॉजिकली जो चीज़ें हैं हमारे जहन में, उसको आपने हाईलाइट नहीं किया, निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया आपने, और वो भी प्रेजेंट के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आपने छोड़ दिया। आगे है मिखाइल बाख्तिन, रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट, फिलोसोफर था। अब इसने क्या किया कि लिंग्विस्ट साइन एज अब्स्ट्रैक्ट सेल्फ कंटेंट यूनिट। अब अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर अब इसने क्या जो अपना
क्या कहते हैं, अपना बयानिया दिया, जो भी आप समझ लें। उसने कहा कि emphasize the dialogic nature of language and argues that meaning arises from interaction between different voices, context, social perspective rather than fixed system of sign। उसने कहा कि फिक्स सिस्टम ऑफ साइन नहीं है लैंग्वेज, इसके अंदर इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है मीनिंग को क्रिएट करने में, कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, सोशल पर्सपेक्टिव, सोशल जो है ना नज़रियात भी बहुत ज़रूरी होते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये है पियर बोरिडियो, ये भी एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट था। इसने क्या कहा है कि लैंग्वेज एज अ प्योरली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल सिस्टम डिवोर्स फ्रॉम सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा। ऑलमोस्ट सारों ने एक जैसा ही वो क्रिटिसाइज किया हुआ है थोड़ा बहुत। अब ये एडवर्ड सेपर एंड बेंजामिन ली वॉर्फ जो हाइपोथेसिस था ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, इससे डेवलप हुआ, इसको थोड़ा इन्होंने इन्हेंस किया, एक्सटेंड किया, बेहतर किया। अब वो क्या कहते हैं कि इनडायरेक्टली थ्रू दियर डेवलपमेंट लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने थोड़ा सा उसको डेवलप किया, थोड़ा बेहतर किया। ठीक है, आगे है रोमन जैकबसन। उसने कहा कि स्ट्रक्चरल एंगेज्ड विद सस्वर आइडियाज बट आल्सो ऑफर्ड क्रिटिक। मैं उसकी स्ट्रक्चरल एंगेज के ऊपर तो मतलब मैं उसको अच्छा समझता हूँ, सही समझता हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ी क्रिटिसाइज भी किया है और थोड़ा इसको एक्सटेंड भी किया है, एक्सपैंड भी किया है थ्योरी ऑफ साइन को। आगे हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब उसने कहा है कि लैंग्वेज का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीनिंग को क्रिएट करने में, कम्युनिकेशन में, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ये किसी ने मैसेज किया था यूट्यूब के ऊपर कि वीडियो बना दो इस टॉपिक के ऊपर, तो अर्जेंट है, मैं जो है ना थोड़ा बिज़ी था, तो आज बना दी है, अभी अपलोड कर दूंगा 5-10 मिनट में अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।